ये अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 साल का होता है। जी। हर 2 साल में चुनाव किया जाता है। जो अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के सदस्य होते हैं और जो मासिक शुल्क पटाते हैं, वही इसमें वोटिंग का अधिकार रहता है उनको। सर, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो वकील होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो पूरी प्रोसेस क्या है कि कौन एलिजिबल है इस चुनाव में खड़े और प्रत्याशी बनने के लिए? विजिटिंग कार्ड साइज के ही फोटो यानी छपवाना है प्रत्याशियों को, ना बैनर लगाना है, पोस्टर लगाना है, फ्लैक्स लगाना है। आप देखेंगे कहीं बैनर, पोस्टर, कहीं फ्लैक्स लगा नहीं है। अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर एक खबर ये भी सुनने को आती है कि बहुत सारे चुनाव जो होते हैं वो तो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन ऐसा चुनाव जो है एक त्योहार की तरह से मनाया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अधिवक्ता संघ का चुनाव बहुत ही अधिवक्ता गण आपसी सद्भावना से और बाकी भाईचारा से करते हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का स्वागत है भिलाई टाइम्स में। मेरा नाम खुश है और आपको एक अपडेट, एक डिटेल आपको बताने के लिए हम आज यहाँ मौजूद है। आपको बता दें कि तमाम चुनाव के बारे में आपने सुना होगा। लोकसभा चुनाव आपने सुना होगा, विधानसभा चुनाव आपने सुना होगा, पार्षद चुनाव आपने सुना होगा, महापौर चुनाव, लेकिन आपने एक चुनाव के बारे में सुना होगा, लेकिन उनकी जो जानकारी है, जो डिटेल है, वो आपने नहीं सुना होगा। मैं बात कर रहा हूँ जिला अधिवक्ता संघ चुनाव जो होते हैं, वकीलों के जो चुनाव होते हैं, उनके बारे में। हमारे साथ जो है निर्वाचन अधिकारी मौजूद है, पूरे डिटेल जान लेते हैं। सर, जो ये चुनाव होते हैं, इनकी क्या बारीकी से डिटेल है, थोड़ा विस्तार में एक बार बताएंगे? ये अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 साल का होता है। जी। हर 2 साल में चुनाव किया जाता है। जो अधिवक्ता संघ, जिला अधिवक्ता संघ दुर्ग के सदस्य होते हैं और जो मासिक शुल्क पटाते हैं, वही इसमें वोटिंग का अधिकार रहता है उनको। इस साल भी 24-25 का चुनाव की प्रक्रिया चल रही है ना? और 52 प्रत्याशी, 8 पदाधिकारी और 6 कार्यकारी सदस्य के लिए 52 प्रत्याशी लोगों ने अपना नामांकन यहाँ जमा किया है। आज अंतिम सूची का प्रकाशन किया गया है, फाइनल है ना? विधि मान्य प्रत्याशियों की सूची का आज प्रकाशन कर दिया गया है और 16 तारीख को वोटिंग होगा। 17 तारीख को पदाधिकारियों की काउंटिंग की जाएगी और 18 तारीख को कार्यकारिणी की, और उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे। जी, बाकी और बात कर लेते हैं। सर, जो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू जो वकील होते हैं जो चुनाव लड़ते हैं, वो पूरी प्रोसेस क्या है कि कौन एलिजिबल है इस चुनाव में खड़े और प्रत्याशी बनने के लिए? हमारे अधिवक्ता संघ का चुनाव 2 साल के लिए होता है, जैसे वकील साहब ने बताया। तो उसमें क्या है, जो हमारे सदस्य हैं, स्थानीय सदस्यता जिनकी रहती है, हमारा जो जैसे 2023-24-25 का जो चुनाव होना है, इसमें अक्टूबर तक जिसने अपनी सदस्यता पटाया है, वही पात्रता रखता है। तो उस हिसाब से लगभग 1539 मतदाता हैं, जो कि मतदान का अपना उपयोग करेंगे 16 तारीख को। तो उन 1539 में ही चुनाव होगा और उसके आधार पे जो पदाधिकारी हैं, 8 पदाधिकारी और कार्यकारिणी के, इन सबका 16 तारीख को मतदान होगा और 17-18 को उनका परिणाम घोषित किया जाएगा। इसके अलावा हम लोग का जो बार का बायलॉज के अनुसार जो है, अध्यक्ष का जो चुनाव है, जो लड़ सकता है, उसकी पात्रता है कम से कम 15 साल का वो वकालत का व्यवसाय किया हो। उसके बाद आते हैं सचिव और कोषाध्यक्ष, इन लोग का 7 साल का होना चाहिए और कार्यकारिणी का सबसे कम 3 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए, तभी वो पात्र हो सकता है अपने। हाँ, तो इस हिसाब से हम लोग का जो चुनाव है ये 2 साल के लिए है अभी फिलहाल। और इसमें सर अभी कितने वोटर्स हैं दुर्ग जिले में और कितने प्रत्याशी इस सीजन में आ चुके हैं? लगभग 3000 के आसपास है अपने वकील, लेकिन जो पैसा पटाया है स्थानीय सदस्यता का, उसी को पात्रता है मतदान करने की। तो उसमें 15 डाल सकते हैं। हाँ, तो वो 1539 है, जिसे मैंने बताया ना, 1539 से अक्टूबर तक जिसका पैसा पटा हुआ है, वही पात्रता रखा है मतदान करने की। जी सर, कितने प्रत्याशी हैं इस बार 2024 के चुनाव में? लगभग टोटल मिला के 52 प्रत्याशी हैं और 52 प्रत्याशी अपना अपना जो वोट डालने का जो रहेगा वो 16 तारीख को है और 17 और 18 को मतगणना है और 18 को फाइनल जारी कर दिया जाएगा। और टोटल मिला के यहाँ जिला अधिवक्ता संघ में लगभग 3000 करीब वकीलों का रजिस्ट्रेशन है, लेकिन उनमें से 1539 का छांट कर जिन्होंने सदस्यता शुल्क पटाया है, 1539 मतदाता अपना मतों का प्रयोग करेंगे और 16 तारीख को चुनाव संपन्न होगा। बिल्कुल सर। और अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर एक खबर ये भी सुनने को आती है कि बहुत सारे चुनाव जो होते हैं वो तो अपनी जगह होते ही हैं, लेकिन ऐसा चुनाव जो है एक त्योहार की तरह से मनाया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? अधिवक्ता संघ का चुनाव बहुत ही अधिवक्ता गण आपसी सद्भावना से और बाकी भाईचारा से करते हैं। चुनाव एक उत्सव के रूप में लिया जाता है
और एक प्रतिनिधि को बड़े अच्छे तरीके से चुना जाता है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बहुत बड़ी कड़ी स्पर्धा खाने देखने पीने का भी व्यवस्था होता है चुनाव में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्रत्याशी जो है यहाँ पे चुनाव अधिकारी द्वारा दिशा निर्देश जो जारी होता है, विजिटिंग कार्ड साइज के ही फोटो यानी छपवाना है प्रत्याशियों को, न बैनर लगाना है, पोस्टर लगाना है, फ्लैक्स लगाना। आप देखेंगे कहीं बैनर पोस्टर कहीं फ्लैक्स लगा नहीं। अच्छा, ये मतलब इसमें ये कड़ाई से पालन किया जाता है, मना है। केवल विजिटिंग कार्ड साइज का फोटो युक्त अपना पहचान पत्र अपना देना है लोगों को कि मैं खड़ा हूँ। रूल में और क्या कुछ चीज है इसमें कि हम लोग को क्या है, राज्य अधिवक्ता परिषद बिलासपुर है, वहां से जो हमको बायलॉज प्राप्त हुआ उसी के अनुसार हम लोग चुनाव कराते हैं। उसमें एकदम स्पष्ट है कि प्रत्याशी के घर नहीं जाएंगे, प्रत्याशी जो है वो मतदाताओं के घर नहीं जाएंगे, जो कुछ यहीं पे करेंगे और 2x2.5 3.5 का कार्ड है, उसके अलावा कोई और प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, बस। 16 तारीख को मतदान के दिन प्रत्याशियों के लिए व्यवस्था की गई है। पंडाल की व्यवस्था रहती है, जिनको जो भी प्रत्याशी अपना अपना पंडाल आवंटित करना चाहते हैं उनके लिए एक आवेदन देके वो अपना एक पंडाल सेटअप कर सकते हैं। ठीक है सर, पदों के नाम के बारे में बात करें तो क्या क्या पद हैं? 8 पदों में कौन कौन से पद हैं और उनकी जिम्मेदारी क्या रहती है, इसके बारे में डिटेल बताएं। अध्यक्ष रहते हैं, अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, महिला उपाध्यक्ष है, सचिव है, ग्रंथालय सचिव है और सह सचिव भी है और कार्यकारिणी है और वो भी है, सांस्कृतिक कार्यकारिणी है। सांस्कृतिक से संबंधित वो कार्य करते हैं। अध्यक्ष पूरे हमारे संघ का अध्यक्ष होते हैं, सचिव उनका सहयोग करते हैं। जैसे जिम्मेदारी और रोल के बारे में बात करें तो क्या कुछ काम इनको करना है? अधिवक्ता हित के बारे में जो भी होती है, अधिवक्ता संघ जो है अधिवक्ता हितों के बारे में वो अपना काम करते हैं। जो भी प्रत्याशी अपने अपने पद पर मनोनीत होकर आते हैं वे 2 वर्ष तक के सारे अधिवक्ता संघ के जितने भी संबंधित जो भी कार्यकाल है उस पर अपनी बॉडी को एक गठित होके वो अधिवक्ता के हित में और अधिवक्ता के जो भी उन लोग कल्याण की बातें या जो भी संबंधित जो भी कार्य है उनको 2 साल तक वो निर्वहन करते हैं। ठीक है सर। बाकी एक आखिरी सवाल सर लेना चाहूंगा, जैसा आपने बताया कि आप किसी प्रकार का बाहर में प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हैं, तो एक विजिटिंग कार्ड के अलावा जो आप वो भी यहाँ पर आपको कोर्ट में ही देना है। अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उनके लिए कुछ कड़ी अगर ऐसा कुछ करता हुआ पाया जाता है और हमारे चुनाव अधिकारियों के पास अगर लिखित शिकायत आती है तो जो बायलॉज में जो नियम है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। ठीक है सर। बाकी और कुछ इसमें डिटेल छूट रहा है सर तो जो बता देंगे। हाँ, बाकी जो ज्यादा तो नहीं है, लेकिन पदाधिकारी लोग का चुनाव जो है ना वो नेतृत्व करते संघ का, वकीलों का। शासन से जो भी सुविधाएं मिलना चाहती है, कुछ मांग है, अधिवक्ता प्रोटेक्शन बिल है जैसे अभी हमारी बड़ी मांग है, उसको भी बायलॉज में यानी उसको ले लिया जा रहा है कि अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान की जाए। कई बार हम लोग को क्रिमिनल लोग से ही पाला पड़ते रहता है, कोई नाराज रहता है कोई, वो तो उस बारे में भी चलता है। चुनाव में असर नहीं पड़ता, लेकिन क्या है ये सब वेलफेयर वाला काम, उनके पारिवारिक कल्याण के लिए बीमा उमा बहुत सारी योजनाएं जो है शासन से और संघ से, हाई कोर्ट से जो भी है, तो संघ हमारा प्रतिनिधित्व करके उसको कार्य रूप में परिणित करते हैं। ठीक है सर। एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा सर, जैसे आपने बताया एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में, जिसमें उम्र का भी कुछ उसमें रेंज है? नहीं, उम्र का कोई रेंज नहीं है, सिर्फ जो जैसे अध्यक्ष का बताया 20 साल है तो उनको 20 साल कम से कम होना चाहिए, तभी वो अध्यक्ष पद के लिए फाइट कर सकते हैं। वो एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस। एक खास बात है उम्र के संबंध में, अभी इस बार के चुनाव में कार्यकारिणी सदस्य के लिए 75 वर्ष के आयु के वकील भी चुनाव मैदान में खड़े हुए हैं। ठीक है। एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल से ऊपर कार्य करने के लिए। जी सर। और 16 तारीख का जो चुनाव होगा बहुत विधिवत तरीके से होता है और बहुत अनुशासित तरीके से होता है अधिवक्ता संघ का चुनाव, जिसमें 6 बूथ रहते हैं, बनाए जाते हैं और बूथों में कर्मवार सर सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक के मतदान होता है जी। और रिजल्ट की बात करें तो वो अगले दिन ही आ जाता है। अगले दिन सवेरे 9 बजे से जब तक 16 को चुनाव होना है, 17 को पदाधिकारियों का और कार्यकारिणी सदस्य जो 6 हैं वो 18 तारीख को नेक्स्ट डे, क्योंकि काउंटिंग में भी बहुत समय लगता है, जब तक है ना? होगी
तब तक उसके बाद। अच्छा, एक चीज और था सर इसमें, जो वोटिंग होती है वो बैलेट पेपर के थ्रू। हाँ, बैलेट पेपर से होती है। बैलेट पेपर में क्या है, इस बार हमने नया किया है, फोटो भी लगाई साथ में। मतलब बैलेट पेपर में जो प्रत्याशी रहेंगे उनके आगे उनकी फोटो भी रहेगी, ताकि लोगों को कई बार डबल नाम एक जैसे हो जाते हैं, तो इसके उनको असुविधा ना हो करके हमने इस बार ये व्यवस्था की है कि फोटो बैलेट पेपर में फोटो रहेगा जो मतदाता जो मतलब लड़ रहा है चुनाव उसका। तो ये इस बार पहली बार दिए हैं प्रत्याशी हम लोग ने। और जो भी प्रत्याशी जो अधिवक्ता जो मतदाता हैं और वोट डालने के लिए आएंगे, तो इस बार ये भी व्यवस्था की गई है कि वो अपना स्टेट बार का या तो जिला अधिवक्ता संघ का जो आई कार्ड है उसको लेकर उपस्थित होंगे, तो उस आधार पे ही मतलब मतदान करेंगे। इस कारण किया गया है कि कई लोग ना रजिस्ट्रेशन करा लिए लेकिन प्रैक्टिस करने कंटिन्यू नहीं आते हैं, तो उस समय हमको आइडेंटिफिकेशन का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने व्यवस्था की। और एक नई चीज बताना चाह रहा हूँ, सपोज मान लो अगर कोई पद में टाई हो गया, तो एक हमारे संरक्षक सदस्य अधिवक्ता संघ के श्री प्रहलाद तिवारी जी, उनको वोट देने नहीं देंगे हम लोग। वो संरक्षक सदस्य का नियम है कि वो नहीं दे सकते बायलॉज के अनुसार, और जब मान लो टाई हो जाएगा तो उनका वोट निर्णायक साबित होगा। ये हम लोग इस बार है इसमें की। तो ये थी पूरी जानकारी जो आपको जानना जरूरी थी जिला अधिवक्ता संघ चुनाव को लेकर। बाकी इसमें क्या कुछ अपडेट होगा, 16 तारीख को चुनाव होना है, उसके उस दिन भी हम यहाँ पर आगे रिपोर्टिंग करेंगे, आपको पूरी डिटेल पूरी जानकारी आपको बताएंगे। ये वीडियो और ये डिटेलिंग के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं।